सो हरियाणा ने अपनी सेक्स रेशियो सुधार ली, राइट। 2011 का सेंसस हुआ था एंड हरियाणा से एंड देन पंजाब से भी, लेकिन हरियाणा वाज द वर्स्ट केस। 834 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। 1000 लड़कों के मुकाबले कितनी लड़कियां हैं। नाउ 834 होना ये नेचुरल बात नहीं है। इट बिकेम वेरी क्लियर कि ये मेल चाइल्ड प्रेफरेंस के नतीजे निकल रहे हैं। अब उसके लिए दो कानून बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन इज द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। हमारे देश के अंदर जन्म से पहले बच्चे का जेंडर पता लगाना बैन करना पड़ा। बाहर मुल्कों के अंदर सेलिब्रेशंस होती हैं, राइट, वो बेबी जेंडर रिवील पार्टीज रखते हैं, और अगर पिंक कलर हो तो मतलब एक व्यक्ति एक लाइक मदर फादर को रिवील करती है, सारी फैमिली को रिवील किया जाता है। हमारे देश के अंदर बेटियों को मार दिया जाएगा, इसलिए इस चीज को बैन करना पड़ा। एंड सेकंड इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि आप बियॉन्ड सर्टेन वीक्स, जब जेंडर पता लग जाता है उसके बाद प्रेगनेंसी अगर आपको टर्मिनेट करनी है तो आपको कोर्ट की इजाजत से करनी पड़ेगी। अगर कुछ मेडिकल अर्जेंसी है, अगर बच्चे की सेहत को कुछ प्रॉब्लम है या फिर मां की सेहत को नुकसान हो सकता है, ऐसी किसी केस में। अब हरियाणा ने ये कैसे किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी प्रेजेंटली तो हमारे पास चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें हरियाणा भी एक स्टेट है जिसके ऊपर खास फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बट यहां पर पॉलिटिकल विल दिखाई गई, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई। हरियाणा में इलेक्शंस का एक इशू बन गया हुआ है कि वहां पर लड़कों की शादी कौन करवाएगा। वहां पे पॉलिटिशियंस इलेक्शन से पहले ये बोलते हैं कि हमें वोट दो, हम सारे गांव के जितने भी कुंवारे लड़के उनकी शादियां करवा देंगे, बिकॉज बेटियां ही मार दी। कुछ ऐसी भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए जिसमें लड़कियां जो हैं वो खरीद के लानी पड़ी, यूपी से, बिहार से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, सबसे गरीब परिवारों की लड़कियां खरीद कर लाई गई, बिकॉज लड़कियां नहीं थी शादी करने की। दैट हैपेंड, ये एक कॉन्सिक्वेंस था। लेकिन अभी भी जब थोड़ा सा भी यहां पर देखा जाता है कि हल्का सा सरकार की, पुलिस की नजर हटती है, या फिर अगर आप बड़े शहरों से निकलकर छोटे शहरों में चले जाओगे हरियाणा के, वहां पर आज भी सेम सिनेरियो है। चाइल्ड सेक्स रेशियो एज वेल एज सेक्स रेशियो इज नॉट वेरी गुड देयर। तो अभी भी वहां पर भ्रूण हत्या हो रही है। अदरवाइज आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ऑक्सिलरी नर्सिंग, मिडवाइज, सरकार ने अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया कि जैसे ही कहीं पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट हो तो वो बताएंगी, रिपोर्ट करेंगी, और फिर उस महिला के ऊपर नजर रखी जाएगी कि व्हाट इज हैपनिंग टू दैट प्रेगनेंसी। हरियाणा पुलिस ने अपने इलाकों में तो अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स को रेड किया, डॉक्टर्स को अरेस्ट किया, प्रोसिक्यूट किया। लेकिन अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि हरियाणा से निकलेंगे, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, कहीं यहां पर जाकर भी टेस्ट करवा लेंगे और पता लग जाएगा कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाला है, राइट। तो हरियाणा की पुलिस ने वहां पर जाकर भी रेड्स करनी स्टार्ट कर दी, along with coordination of the state police. So they got very serious. That is how हरियाणा ने चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड सेक्स रेशियो अपनी थोड़ी इंप्रूव की है। हालांकि वो नेशनल एवरेज से थोड़ी कम ही है अभी भी। 2025 का अगर डाटा देखें तो अगला सेंसस होगा, उसमें हमें सही पिक्चर निकल के आएगी कि क्या किस स्टेट के क्या हालात हैं, राइट। अभी एक न्यूज आई जिसमें ये था कि आई थिंक 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है, राइट। तो 9 बेटियां करके 10वां बेटा पैदा कर रहा है अगर कोई कपल, और उसको न्यूज़पेपर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर्स में ये एज अ सेलिब्रेटरी न्यूज लगाई गई है। एक हिंदी न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूं। दैट टेल्स यू दैट देयर इज स्टिल प्रॉब्लम इन द माइंडसेट ऑफ पीपल। अभी भी लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हैं लड़के के लिए।